Hello, my old sweethearts. Welcome back to my channel. Let's continue the fire between us. Last and final episode. तो माया को अपनी हाउस वापस मिल जाती है। इंस्पेक्टर आदित्य की लाश पुलिस आकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। माया उन सबको अपनी दी और मिनी के बारे में कहती है। सब लोग ये सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इशिता माया को प्रॉमिस करती है कि इस बार वो खुद ध्यान रखेगी। इंस्पेक्टर आदित्य जेल से बाहर कभी नहीं आएगा। बट शायद ये यूनिवर्स को मंजूर नहीं थी। हॉस्पिटल के वहाँ से इशिता को कॉल आती है। एक स्टाफ कहता है कि हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही आदित्य की डेथ हो गया है। शायद उसने जो किया है उसके लिए यही ठीक है। लाइफ टाइम के लिए जेल बहुत कम है। माया की हालत बहुत ख़राब थी। यहाँ उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। तो इशिता उसे कहती है कि वो उसके साथ ही उसकी प्लेस पर चले। तो अगले सीन में हमें इशिता की हाउस दिखाई जाती है। नो, जहाँ पर अंजलि रहती है वहाँ नहीं, इशिता की सीक्रेट हाउस पर। इशिता माया से कहती है कि तुम्हें इस हाउस की जो भी रूम पसंद है तुम वो ले सकते हो। तो माया को 3rd फ्लोर की एक रूम पसंद आती है। अगले सीन में हमें आफ्टरनून देखा जाती है। सब लोग लंच करती है और इशिता निशा के साथ बाहर जाती है। कल पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और उन दोनों को जाना होगा। इशिता माया और आरुषि से कहती है कि वो दोनों और यहाँ वापस नहीं आएंगी। वो सीधा उसकी मेन हाउस पर जाएगी। आज शाम पर उसने एक पार्टी दिया है। उसने शाइनी और अंजलि को इन्फॉर्म कर दिया है। वो दोनों आ जाएगी आरुषि और माया को पिक करने के लिए। तो इशिता और निशा जब पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है तो ऑलरेडी 4 PM हो चुके थे। इधर शाइनी की कॉल आती है कि वो 1 घंटे के अंदर उन दोनों को पिक करने के लिए आएगी। तो आरुषि और माया रेडी होने लगती है। अगले सीन में शाम हो जाती है। इशिता की वो सीक्रेट हाउस एकदम सुनसान हो जाती है। वैसे तो वो बहुत दिनों से इस सीक्रेट प्लेस पर है, पर आज उसे सडनली एक अजीब सी फील होती है। बाहर कार की हॉर्न आती है। दैट्स मीन शाइनी आ चुकी है उन दोनों को पिक करने के लिए। माया आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। आरुषि भी कम नहीं थी। शाइनी आकर उन दोनों को ही कॉम्प्लीमेंट देती है। दोनों कार में बैठने ही वाली होती है तब आरुषि की फ़ोन पर कॉल आती है। अननोन नंबर थी। आरुषि उसे रिसीव करती है तो ये वॉइस इशिता की थी। इशिता कहती है, आरुषि तुम जाओ मत, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रही हूँ। आरुषि कहती है कि शाइनी तो ऑलरेडी आ चुकी है और हम दोनों भी रेडी हैं। तो इशिता कहती है ठीक है, तुम माया को छोड़ दो, वो दोनों चले जाए, तुम बस मेरे लिए वेट करो। तो ऐसा ही होता है। आरुषि उन दोनों को बाय करती है। शाइनी की कार बहुत दूर जाकर अंधेरों में एकदम गायब हो जाती है और आरुषि अगेन उसी सुनसान प्लेस पर अकेली पड़ जाती है। वो वापस घर में आ जाती है और मेन डोर को लॉक कर देती है। वो चुपचाप जाकर अपने रूम पर बैठ जाती है और इशिता के लिए वेट करती है। वो बस बोर ही हो रहे थे तभी फाइनली उसे नीचे कार की साउंड सुनाई देती है। वो जल्दी से भाग के जाती है विंडो की ओर और वो नोटिस करती है कि ये इशिता की ही कार थी। आरुषि जल्दी से भागते हुए नीचे जाती है डोर को ओपन करने के लिए। काश रात बहुत हो चुकी है और सब लोग पार्टी में उन दोनों के लिए वेट कर रही है। डोर ओपन करते ही आरुषि उसे आस्क करती है, क्या बात है, आपने सडनली प्लान चेंज कर दिया? इशिता स्माइल करते हुए अंदर आती है। वो ऐसा लग रही थी मानो उसे पार्टी में जाने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं थी। इशिता, आप कहाँ जा रहे हो? चलो मैं एकदम रेडी हूँ, हमें पार्टी पर भी जाना है ना। इशिता उसके पास आती है और उसके बालों को ठीक करती है। जाना तो है, पर अगर मेरे सामने इतनी ब्यूटीफुल पर्सन खड़ी रहेगी तो मैं जाऊंगी कैसे? आरुषि पीछे आती है। ओफो इशिता, ये कोई टाइमिंग है रोमांटिक होने की? चलो वो लोग हमारे लिए वेट कर रही है। आरुषि कहते हुए कार की ओर आगे बढ़ती है।
पर तब इशिता उसके हाथ पीछे से होल्ड करती है और उसे अपनी ओर खींच लाती है। वो आरुषि को टाइटली होल्ड कर लेती है और उसकी शोल्डर पर अपनी हेड को रखती है। आई मिस यू आरुषि, आई रियली मिस यू। आरुषि भी अपने दोनों हाथों से उसे ग्रैब करती है। फिर वो थोड़ी सरप्राइज थी, इशिता ऐसे क्यों बात कर रही है। What the hell is this, आहना? ये लाउड वॉइस सुनकर वो दोनों ही सरप्राइज हो जाती है और जल्दी से पीछे टर्न करती है। आरुषि एकदम से शॉक्ड हो जाती है। पीछे तो इशिता खड़ी है, तो फिर वो किसे हक करके रखी है। आरुषि जैसे ही सामने की ओर टर्न करती है, वो अगेन सरप्राइज्ड होती है। दोनों पर्सन सेम ही तो है। डोर पर से जो इशिता खड़ी थी वो लाउडली कहती है, आरु छोड़ो उसे। आरुषि जल्दी से पीछे आती है। वो कंफ्यूज थी कि इन दोनों में से इशिता कौन है। पर तभी उसे रियलाइज़ हो जाती है कि डोर में जो खड़ी है वही उसकी इशिता है। कॉज आरु ये नाम बस उसे इशिता ही बुलाती है। पर इशिता आप तो फिर वो कौन है। आरुषि को इतनी कंफ्यूज देखकर इशिता उसे कहती है कि ये आहना है, मेरी सिस्टर। एंड यू, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वापस यहाँ मत आना, फिर तुम आए क्यों। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आरुषि को हक करने की। आहना एक अजीब सी स्माइल करती है। ओह माय डियर सिस्टर, क्या तुम गुस्सा हो रहे हो। आई नो वो तुम्हारी वाइफ है, पर क्या तुम्हारी वाइफ से मैं मिल भी नहीं सकती। और तुम भूलना मत, अगर आज आरुषि तुम्हारे साथ है तो वो बस मेरी वजह से। फर्स्ट टाइम उससे मैं मिली थी। इशिता जल्दी से उसे रोक देती है। जस्ट शट अप, अपनी ये बकवास अपने पास रखो। मैं घर जा रही हूँ, मॉम डैड भी वहाँ हैं, अगर तुम्हें आना है तो फिर आ जाना। अगले सीन में हमें पार्टी देखा जाती है। आज पार्टी पर सब लोग मौजूद थे, इंक्लूडिंग इशिता की मॉम डैड, आरुषि की मॉम डैड, शाइनी की मॉम डैड एंड ऑल्सो बाकी सारे मेंबर्स। तो आरुषि और इशिता की जैसे ही उस पार्टी पर एंट्री होती है, शाइनी जल्दी से मैनेजमेंट की तरफ से कहती है कि फोकस लाइट उन दोनों के ऊपर रखने के लिए। शाइनी खुद उन दोनों की एक वार्म वेलकम करती है। सब लोग उन दोनों के लिए क्लैपिंग करती है, कॉज आज इशिता यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट करने वाली थी। इशिता एकदम सीधा आरुषि को होल्ड करते हुए स्टेज पर लेकर जाती है और वो एक रिंग बाहर करके अपनी नीज पर बैठ जाती है। उसे कोई केयर नहीं थी कि यहाँ पर उसकी मॉम डैड मौजूद थी, वो मानेगी या नहीं मानेगी। वो बस अपनी आंखें बंद करती है और अपनी दिल की सुनती है। सो मिस आरुषि, विल यू मैरी मी। क्या तुम मिसेस आरुषि इशिता चौहान बनना चाहोगे। इशिता की इस प्रपोजल से आरुषि क्या रिएक्ट करेगी। सबसे ज़्यादा रिएक्ट तो वहाँ पर मौजूद बाकी लोग करती है। वो लोग क्लैपिंग करते हुए बस यस बोल रहे थे। आरुषि सरप्राइज थी, ये बात उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो थोड़ी टाइम लेती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो इशिता के हाथ को होल्ड करते हुए बस नोट करती है। इशिता जल्दी से वो रिंगर आरुषि के फिंगर पर पहना देती है और दोनों एक दूसरे को हक करती है। तभी इधर निशा माया के पास जाती है और उसके हाथ को होल्ड करती है। ये सिचुएशन बहुत ब्यूटीफुल थी। बैकवर्ड से सारे मेंबर्स अगेन लाउडली कहती है कि किस, एक दूसरे को किस करो। तो वो दोनों भी मान जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। इधर इशिता की मॉम डैड और आरुषि की मॉम डैड भी क्लैपिंग कर रही थी। उनके फेस को देखकर ही पता चल रही थी कि वो लोग भी मान गया है। फिर से उसके बाद सब लोग इंजॉय करते हैं। पार्टी पर म्यूज़िक की वॉइस लाउड कर दी जाती है। शैम्पेन की बहुत सारी बॉटल्स ओपन किया जाता है और उसे बैक टू बैक सारे ग्लास में डाल दी जाती है। इशिता और आरुषि अपने मॉम डैड के पास आती है। दोनों की ही पेरेंट्स अपने अपनी डॉटर को हक करती है। तभी साइड से एक और वॉइस आती है, मॉम डैड, क्या आप दोनों बस दी को ही हक करोगे, मुझे नहीं। सब लोग वहाँ पर टर्न करती है तो वो थी आहना।
इशिता की सिस्टर, इशिता की मॉम सबसे ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो रो पड़ती है। आहाना भागते हुए अपनी मॉम के पास आती है और उसे हग कर लेते हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा सरप्राइज्ड होती है निशा, माया, शाइनी और अंजलि, कॉज वो चारों इसे जानते भी नहीं थे। तब निशा आरुषि को टीज करती है, ओहो, तो इशिता की ट्विन सिस्टर भी है। आरुषि संभाल के रहना, कहीं इशिता समझ कर आहाना के पास ना चले जाओ। इशिता जल्दी से उसे हिट करती है, स्टॉप इट निशा, दिस इज़ नॉट फनी। ना तब इशिता की ओर टर्न करती है, आई एम सॉरी दी, मैंने आपके साथ जो भी किया है, प्रॉमिस मैं आगे ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं अब बदल चुकी हूँ और अब मैं अपनी पूरी लाइफ आप सबके साथ बिताना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो, अदरवाइज़ मैं यहाँ नहीं रह सकती। फिर सब लोग यहाँ इमोशनल हो जाती है और इशिता से कहती है कि उसे माफ़ करने के लिए। इशिता भी मान जाती है और उसे हक कर लेती है। फिर आहाना आरुषि के पास जाती है और उसे भी सॉरी कहती है, उसे परेशान करने के लिए। बट आरुषि, आई एम सॉरी बट नॉट सॉरी। अब इशिता दी की ट्विन सिस्टर होने की कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए। हाँ, यू नॉटी, आरुषि कहती है और उसे स्लैप करती है। नो, ये स्लैप वो हिट होने वाली स्लैप नहीं, एक प्यारी स्लैप थी। वो दोनों भी हक करती है। इशिता जल्दी से बस आहना को पीछे पुश कर रही थी। बस बस बहुत हो गया, अब छोड़ो भी। अगले सीन में पार्टी ख़त्म हो जाती है। सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सीन यहाँ ऊपर छत पर दिखा जाती है। माया चुपचाप एक वाइन की ग्लास लेकर चुपचाप बस दूर की ओर देख रही थी। तब पीछे से कोई आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखती है। एक कोल्ड हैंड को महसूस करते हुए माया एकदम शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से पीछे टर्न करती है। ओह आप, मैं तो डर ही गई थी। ये पर्सन थी निशा। इतनी रात को क्या मैं जान सकती हो तुम छत पर क्या कर रहे हो? माया कहती है, कुछ नहीं, मैं बस सोच रही हूँ आज रात ही मैं रुकूंगी, कल मॉर्निंग होते ही मैं अगेन अपनी प्लेस पर चली जाऊंगी और वहाँ कोई भी नहीं है। सब लोगों के साथ यहाँ कितनी हैप्पी हैप्पी लग रही है, पर वहाँ मैं अगेन अकेले पड़ जाऊंगी। निशा तब उसके दोनों शोल्डर को होल्ड करके उसे अपनी ओर घुमाती है। वो माया के हाथ से वो वाइन की ग्लास नीचे रखती है। किसने कहा तुम वहाँ जाकर अकेली पड़ जाओगे? अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारी प्लेस पर रुक सकती हो, या फिर तुम यहाँ मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ बिता सकते हो। माया बस चुपचाप उसे देखती है। आर यू श्योर? निशा कहती है, यस, आई एम 100% श्योर। ओके, पर माया कुछ कहने वाली थी तभी निशा जल्दी से जाकर उसे किस करती है। माया एकदम से शेक करती है, कॉज निशा की ये किस अनएक्सपेक्टेड थे। माया अपनी आंखें बंद करती है और बस उस किस को महसूस करती है। निशा बहुत प्यार से उसकी डाउन लिप को लिक करते हुए उसे किस करती है। कुछ टाइम बाद वो पीछे आती है। आई लव यू माया, आई रियली लव यू, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? माया इमोशनल हो जाती है। वो नोट करती है, यस, एंड आई लव यू टू। आई लव यू मोर माया, आई लव यू फॉरएवर एंड एवर। और ऐसे ही द फायर बिटवीन अस एंड हो जाती है। ओके, सो अब किसी भी स्टोरी की कोई सीज़न 2 या सीज़न 3 नहीं आएगी। अब जो स्टोरी को मैं इनकम्प्लीट रखी थी, यानी कि डू यू रिमेंबर द टीचर ऑब्सेस्ड विद स्टूडेंट, वो आई एम मोर डेंजरस देन यू, वो स्टोरी जो मैंने इनकम्प्लीट रखी थी मैं उसे अब कंप्लीट करूँगी। या फिर अगर आपको कोई भी जीएल मांगा स्टोरी बहुत पसंद है तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, या फिर
मोस्ट बेटर ऑप्शन, जो स्टोरी योर ओनली माइंड मैंने चूज़ किया है वैसे ही एक स्टोरी अगर चाहते हो तो मैं वो भी कर सकती हूँ। ओके देन, मिलते हैं फिर एक न्यू रोमांटिक लव स्टोरी को लेकर। बाय।